लोगों के साथ में आज उपस्थित हैं श्रीमती उमा रत्नू जी, जो कि संस्थापक हैं एक काफ़ी बड़ा संस्था जो काम कर रही है राजस्थान में, नारी उत्थान संस्थान। तो उमा जी, हम हमसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जो ये कर रहे हैं इनिशिएटिव जो आपका है CSR से रिलेटेड, कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड, तो इसमें आपको कितनी दिखती हैं अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? एक जो यंग जनरेशन है या एक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी आपकी है गांव में जो आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या आपको दिखता है? नारी उत्थान संस्थान किस तरह से उसमें अपना सहयोग कर रहा है? मेरा मानना है कि ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं उनसे बहुत परिवर्तन आया है और ये हमने देखा है। नारी उत्थान संस्थान को 95 में जब स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक का यदि सफ़र देखते हैं तो 10,000 परिवारों को आपने एक संबल दिया, संबल प्रदान किया, उनको जीना सिखाया, उनको काम करना सिखाया। इनकम वही थी, काम करने वाले वही थे, बस एक रास्ता दिखाना। हमारा जो संस्थाओं का जो NGOs हैं उनका जो काम है, उनका जो एक ड्यूटी है, उसको हमने अच्छे से निभाया और उसका परिवर्तन बहुत वृहद स्तर पर हमने देखा। तो कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि कौन कौन से ऐसे आपके एरियाज़ हैं या कौन कौन से फोकस एरियाज़ हैं जिसमें कि आपका संस्थान काम करता है? वैसे तो हमारा संस्थान सारे इश्यूज़ पे काम करता है। सबसे जो मेजर इशू हमारा है वो है महिला सशक्तिकरण। वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारा इतना बड़ा काम हो गया है कि आज हमारी महिलाएं इतनी सशक्त हो गई हैं कि मिलकर एक ऐसा काम है, उसको कोई भी साधारण महिला, बिना पढ़ी लिखी गांव की महिला, क्योंकि हम ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ जो महिलाएं हैं वो पढ़ी लिखी नहीं हैं और पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उनके पास पानी की शॉर्टेज राजस्थान में हर जगह आ गई है, ज़मीनें भी बहुत सीमित हो गई हैं। ऐसी परिस्थितियों में मिश्रित खेती के साथ, छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों के साथ पशुपालन का कार्य करके उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू किया और उसमें हम नारी उत्थान संस्थान ने मदद की। और दूध का काम एक ऐसा है, उसको हर साधारण महिला आराम से कर सकती है, पशुपालन कर सकती है। उसमें नारी उत्थान ने उनको पशु उन्नत नस्ल किस तरीके से लाई जाए, उनको ट्रेनिंग सपोर्ट किया, उनको पशु दिए, पशु घर बना के दिए, उनकी थोड़ा सा ट्रेनिंग और थोड़ा सा उनको एक हमने हमारा एक जिसको कहते हैं कि मॉडल हमने लॉन्च किया नवप्रभात करके, और नवप्रभात आज स्वयं सिद्धा हो गया। और नवप्रभात में जो महिलाओं ने, हमने स्वावलंबन का नया सवेरा एक नाम दिया, हमने हमारा जो मॉडल 50 महिलाओं से हमने स्टार्ट किया, आज हमारी 8,000 बहनें इस काम से जुड़ी। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मैं समझती हूँ कि आया है। और इस तरीके से ये नारी उत्थान एक छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रामीण महिला ने इसको इस सोच के साथ काम किया कि हम छोटे छोटे समूह बना करके SHG और GLG मॉडल पर हम इसको काम को करें। तो ये इतना बड़ा परिवर्तन मैं समझती हूँ कि अपने आप में बहुत मायने रखता है। जो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि काफ़ी नए NGOs आ रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ना चाह रहे हैं CSR सेक्टर से, NGO सेक्टर से, डेवलपमेंट सेक्टर से, तो आपका क्या मानना है? आपका क्या राय है या क्या आपका ओपिनियन है कि जो नए जो NGOs आ रहे हैं उनके लिए क्या एक सीख होनी चाहिए या क्या उनको ऐसा देखना चाहिए कि जो कि वो कल को आपकी तरह बन पाए, आपके लेवल पे आ सके, जो नए NGOs आ रहे हैं, जो स्टार्टअप NGOs? चूँकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और वर्तमान परिस्थितियों में मेरा जो मानना है, मैंने जो देखा है, सबसे पहले तो मैं संस्थाओं के जो संस्था स्थापकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि हम आते ही यदि फंड की तरफ देखेंगे या CSR की तरफ देखेंगे तो काम नहीं होगा। हमारा एक तो दृढ़ संकल्प हो, हम जिस मोटिव को लेके चल रहे हैं उस पर हमारा मेहनत लगे और उसके लिए हम एक ज़मीन तैयार करें और हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनमें विश्वास हम कायम करें। क्योंकि फंड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, CSR हो जाएगा, बट उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो ये डिपेंड करता है संस्थाओं पर। और ये सबसे पहला ज़रूरी काम है कि आपकी जो प्लानिंग हो वो इतनी सॉलिड हो कि उसका इम्पैक्ट आए और महिलाओं में परिवर्तन आए, या जिस भी आप विषय पे कार्य कर रहे हो, चाहे आप स्वास्थ्य पे कर रहे हो, स्वच्छता पे कर रहे हो, उसकी एक नीति बन करके और एक बहुत तरीका उनका होना चाहिए काम करने का। आपने छोटे
छोटे ऑर्गेनाइजेशन आजकल जो हो रहे हैं और सबको एक क्रेज भी है, सोशल में सब काम भी करना चाहते हैं, बट मैं समझती हूँ कि इतना ईजी नहीं है। मेरा जो अनुभव रहा 30 साल का, 30 साल में जो मैंने देखा, तो आपको संस्था वालों को इतना जल्दी कोई अप्रिसिएट नहीं करता, आपको प्रशासन से भी कोई सहयोग नहीं मिलता, लेकिन आप जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो और यदि उनके साथ आप दिल से जुड़े हो तो मैं समझती हूँ कि आप सफल होंगे और आप बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। धन्यवाद मैम।